गाइस, आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना सही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना सही है? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। चलो, आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, मैं मानता हूँ। लेकिन जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में आपने इस्तीफा ले लिया, जो राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे थे, जो केजरीवाल इस्तीफा मांग रहे थे, क्या उनके स्टेटों में कोई इस्तीफा लेने वाला नहीं है? कर्नाटक में टीचर तक 300-300 रुपये में पेपर बेच रहे थे स्टूडेंटों को। क्या क्या वो शिक्षा का वो नहीं है? वो उन्होंने क्या कदम उठाया? उनको सज़ा हुई अभी तक। और केजरीवाल के पंजाब में, पंजाब के शिक्षा मंत्री बयान देने आए, पर क्या बयान देते हैं कि दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ। अगर दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ तो भाई साहब, आपके इधर पे जो टीचर लाइव टीवी में लाइव वीडियो बना के चीटिंग करवा रहे थे, उसका क्या बोलोगे? वो क्या भविष्य, मतलब वो क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? मतलब क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है? मतलब दोगलापन है ये तो, सीधा सीधा। मतलब आप मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तो बोलने आ गए और तुम वहाँ क्या बोल रहे हो? और पहली बात तो ये मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट का नहीं रहा, आप देश विरोधी नारे लगवा रहे हो, सब कर रहे हो। और आपकी सरकारें जब थी तो तब कौन सा भला हो गया? इतनी चीज़ें निकल जाएंगी आपकी सरकार की, आप दूसरों से मांग कर रहे हो। बिल्कुल हम छात्रों के साथ खड़े हैं, कोई गलत नहीं हुआ, सरकार भी गलत है उस जगह, हम मानते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट को दबाएगा या कोई चीज़ गलत करेगा तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए। आप विरोध नहीं करोगे तो फिर तो हिटलर शासन आ जाएगा। बिल्कुल, आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, सलवार से पूछना चाहिए। और बिल्कुल सरकार जो घमंड में थी, एक भी इस्तीफा नहीं हुआ था 15 साल में, आज उनको इस्तीफा देना पड़ा, बहुत अच्छी बात है ये तो, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगा। और दूसरी बात है, ये जो दूसरे स्टेट में सब कुछ होता है और यहाँ यहाँ जो आ जाते हैं बोलने के लिए, पर वो दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है वहाँ पे, वहाँ कोई देखने वाला है, बोलने वाला है? कर्नाटक में बोलो, पंजाब में बोलो, और दूसरे राज्यों में बोल के देखो, क्यों नहीं बोल रहे हो? वहाँ डेढ़ पर डेढ़ वहाँ भी सौ तो ये, रुपए में पेपर बटे। हाँ, कर्नाटक में 150-150 रुपये में पेपर बांटे जा रहे हैं। खुलेआम चिटिंग चल रही है। आप तो, ये तो वही हो गई बात। और जो मतलब जो छात्रों ने भी पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने छात्रों को मारा, इस चीज़ों पे हम नहीं बोलेंगे, हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं। लेकिन देश विरोधी नारे वालों के साथ हम नहीं खड़े। क्या ये सही है? आपने मोदी जी को, चलो, आपने मोदी जी को दबा लिया, नीचे कर लिया, बिल्कुल करना भी चाहिए। हम सरकार को वोट इसलिए देते कि हमारे साथ कुछ गलत हो उसका। पर रिजर्वेशन पे कौन बोल रहा है? मतलब रिजर्वेशन भी तो जनरल कैटेगरी वालों को जो मिल रहा है उस पर कोई बोला आज तक? मतलब आज आज जो जनरल कैटेगरी गरीब छात्र हैं, गरीब छात्रों के घर में खाने का नहीं है, उनके पेपर नहीं निकलते। लोग तो 100 नंबर का पेपर देके 40 नंबर में निकल रहे हैं, 40 नंबर में निकल जाते हैं, और साला जनरल वाला 80 82 85 90 तक मेहनत मतलब करता है कुल तो भी मिला नहीं के निकलता। टैलेंट तो छुप ही रहा है ना। टैलेंट छुप रहा है। मतलब आप कमज़ोर लोगों पे, जो टैलेंटेड ही नहीं है उनको आप ऊपर बैठा रहे हैं, तब तो ये हो ही रहा है। तो यहाँ भी तो यही हुआ ना, यहाँ भी तो यही हुआ। वो लोग ही आ गया है जो पैसे खा रहा है, मतलब वो अनपढ़ तो पहले से ही है। 40 40 नंबर में निकालोगे उनको तो वो तो वहाँ वहाँ जाके खाएंगे ही ना, क्योंकि उनको दिमाग होता तो वो 80 नंबर नहीं लाते क्या? दिमागदार पहले से होते। और क्या धर्मेंद्र प्रधान ने ये सब किया? धर्मेंद्र प्रधान जो ऊपर बैठे थे, ऊपर बैठे हैं, चलो वो देख लेंगे। पर जो जो पेपर कराता है, वो पेपर कराने वाले में सिर्फ 39 सीट हैं जो सरकारी कर्मचारी पेपर करवाते हैं। 39 में भी 24 सीट भरी हुई हैं, 15 खाली हैं कुछ करके, 12 15 खाली हैं। तो वो 12 15 खाली भी हैं, वो लोग पेपर कराते हैं, वहाँ से ये धांधली चलती है। उस सिस्टम को क्यों नहीं बदलते? क्या मंत्री को पता है कि नीचे पेपर, बिल्कुल नीचे वाले पेपर लीक कर रहे हैं? ऊपर वाले को पता है नीचे की सिस्टम, मतलब क्या हुआ? मतलब इस्तीफा ले लिया, उससे होगा क्या जब तक नीचे का सिस्टम नहीं बदलेगा? अब जो शिक्षा मंत्री आए हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में उनकी बात होगी। पर इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो देना दिया सही है सही है या या नहीं? नहीं। बस आपकी राय जानने आए हैं। मेरे मन में जो बात थी मैं कह चुका हूँ, इनके मन में जो बात थी ये कह चुकी है। गाइस, लाइक हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, हमारी राय यदि आपको अच्छी लगे, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है। शेयर ज़रूर करना और ये दुनिया तक पहुँचाना, क्योंकि ये सवाल हमें सबसे है। क्या उनका इस्तीफा लेना सही है, देना सही है? या नहीं। आपने लेके उनसे इस्तीफा लेके क्या उखाड़ लिया भाई? अब अगले साल देखते हैं क्या बदलता है।
मंत्री थोड़ी ना पेपर बांटने जाता है, क्यों नहीं समझते? जो इंसान पेपर कॉलेज से लेके वहाँ तक लेके आता है, पेपर आता कैसे, देखो समझाता हूँ। जहाँ पेपर छपता है, पहले तो ये मांग रखी गई थी कि सीधा आप मेल करो पेपर को और वहाँ जाके प्रिंट निकलेगा और स्कूल में बांट दिया जाएगा। वो फिर भी ठीक था, लेकिन उससे भी हैक हो जाता है, पर वो भी सिक्योरिटी आप लगा सकते। अब क्या होती है, ट्रक लेके पेपर आता है, वो ट्रक 25 लोगों के बीच से गुजरता है, 25 हाथ उसमें लगते हैं भाई, बिल्कुल धांधली हो सकती, कौन देख रहा है? चीज़ें बदलो ना यार, ये सिस्टम बदलोगे तब तो बदलेगा। मतलब बिना मंत्री सोचे, थोड़ी ना पेपर देने आ हाँ रहे बिना हैं। सोचे समझे कुछ भी। मेरे पास बोलने को इतना कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, पर मैं अगले वीडियो में ज़रूर बोलूँगा, पर टॉपिक ले लेके आएंगे हम। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। इसको शेयर जरूर करना भाई, सब मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन जो नहीं कर रहा सब्सक्राइब माना, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करे और जनता तक पहुँचाए कि हम अपनी बात गलत कह रहे हैं क्या सही है क्या, और हमें यदि बताओ आप कमेंट भी में। हमें गलत समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, हमें कमेंट में बिल्कुल बताएं। हाँ, देश विरोधी नहीं चाहिए हमें, देश के साथ वाले चाहिए। बिल्कुल जो सरकार गलत है वहाँ हम साथ खड़े होंगे, पर सरकार एक चीज़ में 99 चीज़ों में सही होकर एक चीज़ में गलत हो गई तो आपने वाह क्या ही बोले। पुरानी सरकारों से पूछो क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। हम लोगों को गलत लगेंगे बिल्कुल, जो पॉलिटिकल व्यू से अगर हमें देखेंगे ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, गलत ज़रूर लगेंगे हम क्योंकि आपको लगेगा मोदी के साथ दे रहे हैं, मोदी के साथ तो हम मोदी के खिलाफ भी वीडियो बनाएंगे अगर मोदी गलत करेंगे तो। लेकिन भाई जो गलती है वो है, देश विरोधी नहीं जाएंगे हम, चाहे कुछ भी। हम देश के साथ खड़े हैं और जो देश के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, जो देश के खिलाफ खड़ा होगा हम बिल्कुल अपोजिट में उसके खड़े रहेंगे। तो जय श्री राम, मिलते हैं बहुत जल्द।